देखते हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है। इस लेक्चर में वान डे ग्राफ जनित्र अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, समझने के पहले खुद भी आप फिगर बनाएं एक दो बार रफ कॉपी में, फिर उसको समझिए। वान डे ग्राफ जनित्र या वान डे ग्राफ जनरेटर, सन 1931 में प्रोफेसर वान डे ने एक ऐसे स्थिर वैद्युत उत्पादक संयंत्र की खोज करी जिसकी सहायता से हम हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10 लाख वोल्ट तक। जनित्र माने होता है जन्म देने वाला, उत्पन्न करने वाला, जनरेटर अंग्रेजी में। तो इसकी सहायता से हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाता है, ये इसका काम है। इस हाई वोल्टेज से करते क्या है, बहुत सारे जो आवेशित कण होते हैं, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इनको बहुत एनर्जी दी जा सकती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक में पढ़ते हैं किसी भी आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर QV। जितना हाई वोल्टेज देंगे उतनी ही अधिकतम काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी। देखिए कैसे बनता है, इसमें रचना क्या है। इसमें लगभग 1.5 मीटर ऊंचा एक अचालक या कुचालक स्टैंड होता है। इसके ऊपर धातु का एक खोखला गोला काफ़ी बड़ा, इसका व्यास लगभग 5 मीटर है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 मीटर, 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, कुछ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा आप चालक लेंगे, गोला लेंगे, उसकी धारिता उतनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा आवेश संचित करेगा, उतना ही ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करेगा। व्यवहारिक रूप में 5 मीटर इसमें लिखा गया। खोखला गोला है जो कि औंधे मुँह रखा होता है। औंधे मुँह का मतलब नीचे वाला पोर्शन इसका खुला होता है। इसके भीतर 2 घिरनियाँ होती हैं, P1 और P2। घिरनियों को पुली कहा जाता है, P1 और P2। इन दोनों घिरनियों का संबंध आपस में एक बेल्ट से होता है। अचालक बेल्ट होती है या कुचालक बेल्ट होती है। ये बेल्ट रेशम या रबड़ की होती है। नीचे वाली घिरनी का संबंध एक विद्युत मोटर से होता है। मोटर घूमेगी तो ये घिरनी घूमेगी इस बेल्ट के थ्रू। ये पूरा सिस्टम, एक पूरा निकाय इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये मोटर घूमेगी तो ये बेल्ट घूमेगी, तो ये चक्का घूमेगा, ये घिरनी घूमेगी, तो ये पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट करता है क्लॉकवाइज। इसके भीतर 2 चीज़ें और हैं, 2 कंघियाँ लगी हैं, C1 और C2। C1 को फुहार कंघी और C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। ये फुहार इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखेंगे ये आवेशों को बिखेरेगी, फैलाएगी, फेंकेगी, इसलिए हम C1 को क्या कह रहे हैं, फुहार कंघी। और C2 आवेशों को संचित करेगी, इकट्ठा करेगी, इसलिए C2 को हम संग्राहक कंघी कहते हैं। तो C1 आपकी फुहार कंघी, C2 संग्राहक कंघी। C2 का संबंध इस धातु के गोले से होता है और C1 संबंध कंघी का जो संबंध है किसी उच्च वोल्टेज DC स्रोत से कर देते हैं, हाई वोल्टेज 10,000 या 20,000। तो ये इसका समायोजन है, सेटअप है, पूरी इसकी रचना है। ठीक है, एक बार रचना और थोड़ा सा सुन लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें 1.5 मीटर ऊंचाई का अचालक स्टैंड या कुचालक स्टैंड होता है। उसके ऊपर 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला गोला औंधे मुँह रखा होता है। इस गोले के अंदर आप, इस संरचना के अंदर आप देखेंगे 2 घिरनियाँ हैं, P1 और P2। इन घिरनियों का संबंध आपस में एक अचालक बेल्ट या कुचालक बेल्ट से होता है जो कि रेशम या रबड़ की होती है। नीचे वाली घिरनी का संबंध एक वैद्युत मोटर से होता है। मोटर के जरिए इन घिरनियों को चलाया जाता है। इसके भीतर 2 कंघियाँ होती हैं, C1 और C2। C1 को फुहार कंघी और C2 को संग्राहक कंघी। C1 का संबंध हाई वोल्टेज से कर देते हैं और C2 का संबंध धातु के इस गोले से कर दिया जाता है। सिद्धांत ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यहाँ पर सिद्धांत या सूत्र जिसका यूज होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। इसकी क्रियाविधि या इसका सिद्धांत किसी चालक के नुकीले सिरों के सिद्धांत पर काम करता है। ये नुकीले सिरों का सिद्धांत होता क्या है, वो वास्तव में इस फार्मूले से समझा जाता है। किसी चालक का कोई सिरा जितना ज़्यादा नुकीला होगा उसका क्षेत्रफल उतना कम होगा। जितना क्षेत्रफल कम होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व उतना ज़्यादा होगा। और फार्मूला E इज इक्वल टू σ/ε0 से जितना आवेश का पृष्ठ घनत्व ज़्यादा होगा वैद्युत क्षेत्र भी उतना प्रबल होगा। कुल मिलाकर के कोई नुकीला चालक, कहने का जो बेस मतलब है या जो हम बात पॉइंट टू पॉइंट कहना चाहते हैं कि किसी चालक का कोई सिरा जितना नुकीला होता है उसके आसपास बहुत प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है। बस इसी बात को हम समझाते हैं सूत्र से। तो C1 का संबंध आपने हाई वोल्टेज से कर दिया, धन विभव से कर दिया।
तो ये धन आवेशित है, चूंकि नुकीला सिरा है तो बहुत प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इतने ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र होता है कि आसपास की हवा के कणों को आयनीकृत कर देता है, प्लस और माइनस में तोड़ देता है। चूंकि ये खुद प्लस है, धन आवेशित है, तो धन कणों को प्रतिकर्षित करता है और ऋण आयनों को या ऋण कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चूंकि आप जानते हैं प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो धन आवेशों का एक झोंका इधर जाता है और ऋण आवेशों का झोंका इसकी ओर आता है। इसे वैद्युत पवन कहते हैं, इलेक्ट्रिक विंड। तो ये जो धन आयन होते हैं ये बेल्ट के जरिए, चूंकि मोटर चल रही होती है, बेल्ट के जरिए ऊपर जाते हैं। यहाँ पर ऊपर जाएंगे धनावेश, यहाँ पहुँच गए बेल्ट के थ्रू, सब धनावेश ऊपर आ गए। तो प्रेरण के कारण C2 का सिरा नुकीला ऋण आवेशित हो गया। प्रेरण प्लस माइनस कर देगा इसको प्रेरण के कारण। अब इस पर भी चार्ज आ गया, ये भी नुकीला सिरा है, ये भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी हवा के कणों को या अणुओं को धन आयन और ऋण आयन में तोड़ेगा। तो अभी क्या करेगा, धन कणों को अपनी ओर खींचेगा, ऋण को प्रतिकर्षित करेगा। धन कणों को खींचेगा, वो धन कण इस गोले में संचित होते जाएंगे, धनावेश। और जितना ज़्यादा धनावेश गोले में संचित होगा उतना ही ज़्यादा उसका विभव बढ़ता जाएगा। और जो ऋण कणों को प्रतिकर्षित कर रहा है वो ऋण कण इस बेल्ट में जो धनावेश बच रहे हैं उसको डिसॉल्व कर दे रहे हैं, उसको उदासीन कर दे रहे हैं। तो बेल्ट का ये सिरा आवेश रहित होता है। फिर इस क्रिया को दोहराते हैं, फिर यहाँ पर धनायन और ऋणायन टूट जाएंगे हवा के कणों के। तो धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षण, ऋण को आकर्षित करेगा। धन आयन ऊपर पहुंचेंगे, प्रेरण के कारण C2 के नुकीले सिरे को ऋणावेशित कर देंगे। जब ये सिरा ऋणावेशित होगा तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। ये क्या करेगा, धन को अपनी ओर खींचेगा, ऋण को प्रतिकर्षित करेगा। जो धन वो खींच रहा है वो गोले पर संचित हो जाएगा। जितना बड़ा गोला होगा ये धनायन उतना ज़्यादा गोले में संचित होगा। ये जो प्लस चार्ज है वही धनावेश इकट्ठा हो रहा है गोले। और जो ऋणावेश से फेंक रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, वो उस बेल्ट के सिरे को डिस्चार्ज कर रहा है, उदासीन कर रहा है। इस क्रिया को बार बार लगातार दोहराया जाता है। इस गोले पर आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, विभव बढ़ता जाता है और हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। वान डे ग्राफ के दो डिसएडवांटेज कह सकते हैं। क्या, आकार में बहुत बड़ा है तो उसको लाने और ले जाने में असुविधा होती है, ज़्यादा सुविधापूर्ण नहीं है, अस्वाभाविक है। छोटा बना लें तो छोटा भी बन जाएगा, लेकिन छोटा वोल्टेज कम उत्पन्न कर पाएगा। तो हम तो ट्रांसफार्मर से इतना वोल्टेज ले सकते हैं। भाई जितना बड़ा गोला होगा उतना ही ज़्यादा धारिता होगी उसकी, आवेश ज़्यादा संचित करेगा, वोल्टेज ज़्यादा उत्पन्न होगा। ये लॉजिक है इसके पीछे। और दूसरी जो बात है, इतना हाई वोल्टेज होता है इसमें, चूँकि 10 लाख वोल्ट उत्पन्न कर रहा है, तो इसके पास खड़े रहना भी खतरनाक है। जब मशीन चल रही है तो इससे दूर रहा जाता है। बहुत सतर्कता इसमें बरतनी चाहिए इसको ऑपरेट करने में। तो इस तरह से ये वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी गई। तो ये फुहार और इस संग्राहक कंघी, ये धन आयनों को फेंक रही और इकट्ठा कर रही, इसलिए संग्राहक है और ये फुहार कंघी। उम्मीद है सभी को बात समझ में आई होगी वान डे ग्राफ जनित्र। थैंक यू।